my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरा नाम अश्विनी है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके साथ मेरे 14 इयर्स ओल्ड का एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार की बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था। उस समय गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी। उस समय ऐसा होता है कि हमारे वहाँ माँ काली का एक पूजा होता है जिसे डांडी पाठ कहा जाता है, और फिर वहाँ पर ड्रामा वगैरह भी लोग करते हैं काफ़ी रात को। गांव में एक टिपिकल कल्चर होता है जो कि गर्मी में इंसान हर कोई बाहर सोया करते हैं। मैं भी उसी तरह सबके साथ बाहर सोया हुआ था। रात के ठीक 1 बजे जो भी मेरे साथ सब कोई सोए थे, सब ने मुझे उठाया और कहा चलो ड्रामा जाने का टाइम हो गया है। तो मैं भी उठकर उनके साथ चला गया। जाते जाते खेतों से हमें उस जगह जाना था जहाँ ड्रामा वगैरह हो रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाने का महसूस हुआ, तो मैं उन लोगों से कहा मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, तुम लोग चलो। तो वो लोग धीरे धीरे चलने लगे और मैं झाड़ियों के पास चला गया। जब मेरी काम ख़त्म हो गई तो मैं जब लौटने के लिए आया तो देखा मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे। मुझे गुस्सा तो आया कि इस तरह मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी क्या करता, मुझे उनके साथ जाना था। मुझे जैसे पीछे से किसी ने मेरा नाम कॉल किया, अश्विनी, इस तरह मुझे घबराहट हुई कि ये पीछे से कौन कॉल कर रहा है। लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सोचा होगा कोई गांव का, लेकिन वो एक औरत का आवाज़ था। फिर दोबारा उसने मुझे कॉल किया तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत थी, बिल्कुल दुबली पतली, काफ़ी लंबी सी औरत जो सफ़ेद कपड़ों में घूंघट डाले हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने उससे जब पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने इस तरह कहा। फिर मैंने दोबारा पूछा, आप भी ड्रामा देखने जा रही हो? फिर भी उसने कहा तब मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि मैं इनको इस तरह पूछे जा रहा हूँ, पर इनके मुँह से कोई भी लफ्ज़ नहीं है, बस हूँ ही कर रही हैं। और मैं बचपन से सुनते आ रहा था काफ़ी लोगों से, और दादा दादी से भी सुना था, मम्मी पापा से भी, कि भूत कभी अचानक से बात नहीं करते, वो सर हिलाते हैं या तो हूँ में ही वो आंसर देते हैं। मेरा तब सर टनका और मैं सोचा कि ये ज़रूर कुछ और ही चीज़ होगी, ये इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि औरतें इतने रात गए ड्रामा देखने कोई भी नहीं जा रही हैं, बस लड़के बच्चे और बूढ़े ही जा रहे हैं। ये औरत अकेले अकेले कैसे जा सकती है? मैं जब ये सोचा तब देखा वो औरत ने अपना घूंघट खोल दिया और मेरे और उसने देखा उसकी आंखें थी ही नहीं। जैसे आंखों के जो जगह में 2 काले गड्ढे थे, उसके नाक भी नहीं थे, उसके होंठ भी नहीं थे, दांत बाहर निकले हुए थे। मैं ये देखकर काफ़ी डर गया और मैं दौड़ के जाना चाह रहा था, पर जैसे मैं दौड़ नहीं पा रहा था जोर से। मैं वहीं पर खड़े खड़े अपने दोस्तों को बुलाने लगा, लेकिन वो लोग काफ़ी दूर चले जा चुके थे। फिर अचानक से वो औरत वहीं पे मैं खड़ा था, वो गायब हो गई। वो जब गायब हो गई
मैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जय श्री राम जी का नाम लेते हुए मैं आगे दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। मैं ये बात जब अपने दोस्तों से शेयर किया तो मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ, यहाँ पर बहुत बार ऐसे हो चुका है और होते रहता है, वो मामूली बात है, कोई बात नहीं। उन लोगों के साथ ये बात मामूली थी। मैं सुनकर ताज्जुब हो गया। और ये घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, ये 1998 का था। और ये दूसरी स्टोरी है। पिंकी ये रौरकला से बिलोंग करती हैं। वो एक सिंगर हैं। एक बार की बात है, पिंकी अपने हस्बैंड के साथ अपने जो सॉन्ग कंपटीशन वगैरह कुछ था उनका हॉल में, उनके हस्बैंड ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। फिर कहा कि तुम चली आना अपने फ्रेंड्सों के साथ, क्योंकि उनके हस्बैंड को नाइट ड्यूटी जाना था। उनके हस्बैंड चले गए। उनके जो बेटे हैं वो हॉस्टल में ही रहते हैं भुवनेश्वर में। तो पिंकी अपना सॉन्ग में बिजी हो गई। उनको और भी कुछ दूसरे लोगों से मिलना था, उनको बाहर जाने के लिए भी डिस्कशन वगैरह करना था। ये करते करते वो भूल ही गई कि वो अपना कोई व्हीकल लेकर नहीं आई है। उनको खुद ही अपना कुछ जुगाड़ कर कर घर में जाना है। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि तू जाएगी जब मुझे बुला लेना। तो उनके फ्रेंड ने कहा ठीक है ज़रूर। तो जो दूसरे शहर से, सिटी से आए हुए थे कुछ लोग, उनसे कुछ बात करनी थी। पिंकी उनके साथ बात करने लगी। करीब करीब आधा घंटा हो गया। उनके फ्रेंड ने उन्हें कॉल भी किया लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। उनके फ्रेंड ने उन्हें इधर उधर देखा पर कहीं मिली नहीं। तो उनके फ्रेंड अपना घर चली आई। तो पिंकी को आना था, वो अपने फ्रेंड को फ़ोन की तो उनके फ्रेंड ने फ़ोन नहीं पिक किया, क्योंकि वो घर जा चुकी थी और शायद वो सो चुकी थी। उनका फ़ोन बंद आया तो पिंकी उनको ढूंढी। फिर वो काफ़ी लोग जा चुके थे वहाँ से। तो उन्होंने वॉचमैन से पूछा तो वॉचमैन ने कहा मैडम तो निकल चुकी हैं और आपकी गाड़ी आज तो नहीं लाई हो आप। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था। तो पिंकी फिर आगे आने लगी तो वॉचमैन ने कहा मैडम आप अकेली जाओगी इतनी रात के। तो पिंकी ने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। पिंकी रास्ते में अकेली ही आने लगी। तब रात के 2 बज रहे थे। आते आते पिंकी देखती है कि एक लड़का, बहुत ही लंबा चौड़ा लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ है। और पिंकी को काफ़ी डर लग रहा था। और डर के मारे क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि मैं दौड़ते हुए इससे आगे निकल जाऊं, गुजर जाऊं। फिर सोची कि इससे दौड़ के जाना भी नामुमकिन है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड यंग लड़का है, लेकिन ये लड़का मुझे क्यों देख रहा है, पिंकी सोचने लगी। फिर वो लड़का पिंकी के पास आया और कहने लगा कि मैम मैं आपको घर छोड़ दूं। तो पिंकी ने कहा आपके पास कोई गाड़ी है क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं पैदल ही आपको आपके घर छोड़ दे सकता हूँ। पिंकी ने कहा ठीक है चलो, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है, आपको घर नहीं जाना? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपको छोड़ के मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो पिंकी ने कहा ठीक है चलिए। पिंकी का जो हॉल था उससे उसका घर करीब करीब 1 घंटा का डिस्टेंस में था, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो वो लड़का उनको घर छोड़ने के लिए आगे निकलने लगा। तो पिंकी चलते चलते उसके साथ काफ़ी बात करने लगी। फिर अचानक से पिंकी ने जब उसके पैर की ओर देखा तो उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। तब पिंकी को बहुत डर लगने लगा। पिंकी सोचने लगी अब मैं क्या करूं। तब अचानक से एक ऑटो आया। ऑटो आके कहने लगा मैडम आप चलेंगी क्या?
तो पिंकी बोली हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं बैठ जाती हूँ। फिर पिंकी ने उस लड़के से कहा, वो जानकर भी फिर भी वो लड़के से उसने कहा कि तुम भी चलोगे क्या? तो उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस हंस दिया। फिर वो ऑटो ड्राइवर ने कहने लगा पिंकी से कि कौन था, आप किससे पूछ रही थी मैडम? तो पिंकी बोली नहीं नहीं कोई नहीं, आपको दिखा नहीं क्या वो? तो ऑटो ड्राइवर ने कहा नहीं, आप तो अकेली ही जा रही थी। तो पिंकी समझ गई कि वो ऑटो वाले को नहीं दिखा और वो घर आ गई। पिंकी बताती है कि वो अभी भी सोचती है कि वो कौन था और पिंकी का मदद करने क्यों आया था, जबकि वो कोई इंसान तो था ही नहीं।